हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 में अपने सपनों का मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स किस प्रकार से पाया जा सकता है, कैसे स्टडी करनी चाहिए। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता लगे पूरे साल भर हमें किस तरीके से स्टडी करनी है। बच्चों सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिना किसी प्लान के एक्चुअली कोई भी सफलता तक पहुँच नहीं सकता है। ये अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, मैं बार बार बोलता भी हूं, आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और टिकट काउंटर पे आपने बोला कि यार कहीं का भी टिकट दे दो, तो बताइए जो टिकट दे रहा होगा वो आदमी एक तो देखेगा आपको कि अरे भैया क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुम उससे बोलोगे यार कहीं का भी टिकट दे दे, वो कहीं का टिकट देगा क्या? नहीं देगा, है ना। फिर आप बोलोगे यार कहीं का टिकट दे दे, वो कहीं का टिकट देगा क्या? नहीं देगा, और आपको हटा और देगा कि भैया पीछे वाले जो राहगीर हैं उनको टिकट लेने दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको जब तक पता नहीं है कि कैसे कहाँ पे क्या करना है तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसीलिए बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी के आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आपको जो भी एफर्ट करना है वो कंटिन्यूस करना है। सबसे पहले तो बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको लगातार पढ़ाई करनी है बच्चों, लगातार। क्या है, कंपटीशन एग्जाम में कंटिन्यूअस स्टडीज से ही सफलता मिलती है। कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ेगी बच्चों, लगातार स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप एक दिन पढ़े फिर 2 दिन नहीं पढ़े, या एक हफ्ते पढ़े फिर 5 दिन नहीं पढ़े, एक हफ्ते पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े। बच्चों सबसे पहली बात आपको ध्यान करना है, हमें रोज़ मेहनत करनी है, हमें लगातार पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि बोर्ड में क्या होता है 1 महीने पहले पढ़ लो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। यार ऐसा नहीं, हम टेस्ट देने वाले हैं, एक रात पहले पढ़ के अच्छे नंबर आ गए तो हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं। आप लगातार कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही बोल रहा हूं, आपको लगातार स्टडीज करनी पड़ेंगी, आपको कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ेंगी, तभी जाके सिलेक्शन अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। लगातार स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो टाइम टेबल शुरुआत से ही ऐसा मत बना लेना कि ऐसा मुश्किल सा टाइम टेबल जो आप कंप्लीट ना कर पाओ। देखो बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं कि यार मैं 2 घंटे ये करूँगा, 1 घंटे ये करूँगा, फिर वो फॉलो नहीं हो पाता है टाइम टेबल। और अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैं खुद ही टाइम टेबल बनाता हूँ, खुद ही पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो तुम्हारे अंदर डिमोटिवेशन आने लग जाएगा। तो बहुत कठोर टाइम टेबल अपना मत बनाना, जो भी अपना टाइम टेबल बनाना, रफ टाइम टेबल मैं सबके लिए बना के देता हूँ। देखो बात इतनी सी है कि 6 से 7 घंटे की तो आपको स्लीप लेनी है यार। 6 से 7 घंटे की स्लीप इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पढ़ते हो तो जब आप सोते हो तो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है ब्रेन उसे एब्जॉर्ब करता है यार। वो चीज़ें मन में बसने के लिए स्लीप की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये स्लीप आप ऐसा कर दीजिए कि रात में 5 घंटे की लीजिए, दिन में 1 घंटे की लीजिए, या 4 या 2 घंटे, लेकिन आप स्लीप 6 से 7 घंटे, अगर एक साथ 6 घंटे की स्लीप ले लें उससे बेटर कुछ नहीं है। एटलीस्ट 6 आवर्स की तो आपको स्लीप चाहिए ही चाहिए यार। 6 घंटे ज़रूर सोइए आप, है ना, एट अ स्ट्रेच सोइए, ताकि जो भी आप पढ़ें दिन भर वो दिमाग में एब्जॉर्ब हो। इसके बाद आप यकीन मानिए कि कम से कम 7 से 8 घंटे ये जाने वाले हैं आपके, या तो आप कोचिंग में जाएंगे तो 6 से 7 घंटे कोचिंग, या फिर आप ऑनलाइन अगर वीडियोस देख रहे होंगे तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो 6 से 7 घंटे बीच में ब्रेक ब्रेक लेके, तो 7 से 8 घंटे ये आपके जाने वाले हैं लेक्चर्स देखने में, है ना। कोई पढ़ाएगा उसको आप देखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपने चूज कर रखा है। तो करीब मान के चलिए ये 14 घंटे तो यहाँ पे खत्म हो गए बच्चों। इन 14 आवर्स की अपन को जरूरत नहीं है, ये 14 आवर्स ऐसे ही जाएंगे। इन 14 घंटों के अलावा आप यकीन मानिए कि इसमें आप 3 घंटे 3 आवर्स और निकाल दीजिए, ये 17 घंटे निकाल दिए। 3 घंटे और कहाँ पे निकाल दिया अपन ने, अपन मॉर्निंग में उठ रहे हैं, फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं, नहा धो रहे हैं, दिन में अपन लंच वगैरह कर रहे हैं, रात में डिनर वगैरह कर रहे हैं, 3 घंटे और निकाल दीजिए। 1 घंटा और जोड़ के 4 घंटे भी निकाल सकते हो आप इसमें, है ना। तो ये 14 में 3+1 आवर और कर दीजिए, तो ये कुल मिला के 4 घंटे हो जाएंगे। ये 14 और 4 कितने हो गए बच्चों? 18 घंटे हो गए। अब जो बचे हुए 6 आवर्स हैं इनमें आपको करनी है सेल्फ स्टडी। हाँ आप सही सुन रहे हैं, मैं केवल 6 घंटे की सेल्फ स्टडी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आज से ही, जिस दिन आप ये वीडियो देखें उस दिन से। तो शेड्यूल वो बनाइए जो फॉलो हो सकता है।
तो रफ शेड्यूल मैं बना के दे रहा हूँ आपको, और शेड्यूल मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि कम से कम आप 7 घंटे ये मान लीजिए सोने का, प्लस आप सो के उठे और फ्रेश हुए, 8 घंटे की कोचिंग वगैरह मान लीजिए, और अलग से 3 घंटे और जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो सोने के 7 घंटे हैं, ये 6 साढ़े 6 घंटे सो जाइए, इनफ है। कुल मिला के ये अपने पास 15 और 3 ये 18 घंटे हटाने के बाद 6 घंटे जरूर सेल्फ स्टडी के निकालिए, डेली सेल्फ स्टडी के। समझ रहे हैं आप? तो आपको डेली 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है यार, ये रिक्वायरमेंट, और लगातार करनी है, डेली करनी है, तभी आप जाके डॉक्टर बन सकते हो। डेली सेल्फ स्टडी करनी है। जो डेली आप स्टडी करें बच्चों, रात में जब भी आप सोने जाएं, अब वो टाइम आप ये 6 घंटे को डिवाइड कर लें। किसी को अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद है, किसी को लेट नाइट पढ़ना पसंद है। 6 घंटे एट अ स्ट्रेच ना पढ़ पाएं तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे में पढ़ें, लेकिन 6 घंटे कम से कम ज़रूर पढ़ें। जब भी आप पढ़ने जाएं बेटा जी, तो कैसे पता लगेगा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेली जब भी आप रात में सोने जाएं यार, सोते हैं जैसे ही अपन सोने जाते हैं तो एकदम से नींद तो आती नहीं है। जो भी पूरे दिन आपने पढ़ा है उसको मन ही मन मेंटली रिवाइज कीजिए यार, आप मेंटली रिवाइज कीजिए चीज़ों को। अगर आप मेंटली चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा क्या पढ़ा। जैसे मेंटली रिवीजन का मतलब मैंने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। अच्छा, शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टी आई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले क्या बताया था? अच्छा, चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी, आवेश के गुणधर्म बताए थे। अच्छा, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? अच्छा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। चार्ज अगर होगा तो मास होगा, लेकिन मास है तो चार्ज नहीं होगा, ऐसे रिकॉल कीजिए। अच्छा, आज मैंने क्या पढ़ा? ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? सबसे पहले अच्छा, पीरियोडिकली चेंज होगा वो। तो आप मन ही मन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। उससे आप जब भी फ्री बैठे, जैसे खाना खाने बैठे आप, तो खाना आ रहा है, मन ही मन मेंटली अपने आप से बात करते रहिए कि यार ये मैंने पढ़ लिया है, अच्छा ये ऐसे ऐसे पढ़ा है, ऐसे ऐसे पढ़ा है। आप कोचिंग में भी क्लासेस लेते हैं ना, तो क्लास के हर क्लास के बीच में गैप आता है, उस गैप का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए कि इस जो क्लास में मैंने पढ़ा, इस 1.5 घंटे में 1 घंटे में पढ़ा, उस 1 घंटे में मैंने क्या सीखा। अच्छा, आज सर ने ये बताया कि हमें सर्किट सॉल्व करना था, आज सर ने ये बताया कि V बराबर IR लगाना था, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीखा, किरचॉफ्स करंट लॉ सीखा। तो उससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा आज ये पढ़ा है। लोग बाग क्या ऐसे पढ़ते रहते हैं, उनको एम ही क्लियर नहीं होता है कि आज क्या सीखा क्लास से। तो आप पढ़ने के बाद डेली उसका रिवीजन कीजिए। डेली रिवीजन 10 मिनट में हो जाना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 घंटे आप पढ़े, तो इसी 2 घंटे के बाद 10 मिनट दे दीजिए इसको रिवाइज करने के। 5-10 मिनट का गैप करने के बाद फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर 10-15 मिनट में रिवाइज कीजिए क्या क्या पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद 10-15 मिनट में रिवाइज कीजिए कि जो पढ़ा है वो अंदर भेजे में घुसा भी है, कि केवल ये बहाना बनाने के लिए कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बैठ लिया 6 घंटे। तो जो पढ़ो उसको रिवाइज करो, अंदर तक समझ में आना चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया? लगातार पढ़ना है, 6 घंटे सोना है, 7-8 घंटे की कोचिंग निकाल दो, 3 घंटे अलग से निकाल दो, फिर भी 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पता कैसे लगेगा आपने अच्छे से पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? आपको टेस्ट देने पड़ेंगे रेगुलरली। टेस्ट रेगुलरली देने पड़ेंगे। रेगुलरली में क्या करो? शुरुआत में ऑल्टरनेट संडे टेस्ट दो, ऑल्टरनेट संडे, एक संडे छोड़ के एक संडे। जब कोर्स तुम्हारा होने लग जाए तो डेली संडे टेस्ट दो, एक संडे को बैक पोर्शन का टेस्ट दो, और एक पोर्शन में आप जो करंट पोर्शन है उसका टेस्ट दो। तो आपको टेस्ट रेगुलरली देना है। टेस्ट ये बताता है कि जो आपने पढ़ा वो आपको अप्लाई करना आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें सारे रिपीटर, सारे भैया दीदी, सब भैया मिस्टेक करते हैं, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है टेस्ट दिया क्यों था भैया आपने, यही क्लियर नहीं है लोगों को। टेस्ट का बेटा जी एनालिसिस कीजिए कि कहाँ कमी रह गई, और जो कमी रह गई उसको पूरा कीजिए। ये 4 स्टेप्स अगर आप पूरे कर लेते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन पक्का है। एनालिसिस वाला पार्ट लोग देखते ही नहीं है यार। आपने टेस्ट दिया, 50 में से आपके मान लीजिए 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तुम्हारे 42 सही हो गए, तो खुशी खुशी नहीं आने का। वो जो 3 क्वेश्चन है उनमें क्या मिस्टेक है वो लिखो। वही मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें आगे रैंक 1 तक ले जा सकती हैं, 720 में से 720 मार्क्स तक ले जा सकती हैं। पेपर का एनालिसिस जरूर करना है, लगातार पढ़ना है, 6 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है,
टेस्ट से पता लगेगा जो पढ़ा है कितना समझ में आया है, और टेस्ट का एनालिसिस लगातार होते रहना चाहिए। जो गलतियां हों उन्हें लिखिए और उन पे काम कीजिए, ठीक है। पढ़ने के तरीके में भी मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा बच्चों। पढ़ने का तरीका ये है, आप जैसे मंडे को पढ़ रहे हैं तो मंडे को मंडे का तो पढ़े ही, लेकिन जब ट्यूसडे को पढ़ें तो पहले मंडे का पढ़ें फिर ट्यूसडे का पढ़ें, और जब ट्यूसडे को पढ़ने बैठे तो पहले मंडे का पढ़ें फिर ट्यूसडे का पढ़ें, वेडनेसडे को पढ़ने बैठें तो पहले मंडे का पढ़ें फिर ट्यूसडे का पढ़ें फिर वेडनेसडे का पढ़ने बैठें। ऐसे अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए जब आप सैटरडे को पढ़ रहे होंगे तो मंडे का आप 6th टाइम पढ़ रहे होंगे, अपने आप उसका रिवीजन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ज़रूर हो रहा होगा। तो पढ़ने में ये सारे तरीके अपनाइए, तब जाके सिलेक्शन पक्का हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर डॉक्टर्स।